अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी गद्य साहित्य का विकास व इतिहास। इसमें जो आधुनिक काल से पूर्व का इतिहास है उसमें राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा का गद्य और चौथे नंबर पर जो है खड़े बोली का प्रारंभिक गद्य। आज मैं खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य के बारे में पढ़ाऊंगा और इसमें से कुछ लेखक और उनकी रचनाओं को पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य। खड़ी बोली का जो प्रारंभिक गद्य है इसे भी हम 4 भागों में विभक्त करके पढ़ सकते हैं। पहला भाग है 4 भागों में विभक्त करके पढ़ सकते हैं, जिसमें से पहला भाग क्या है? पहला भाग है दक्षिणी गद्य और खाखंड जो दूसरा भाग है वो है दूसरा भाग है उत्तरी भारत में खड़ी बोली का गद्य। दूसरा जो है उत्तरी भाग में खड़ी बोली का गद्य। और तीसरे नंबर पर जो है का खागा, तीसरे नंबर पर है ईसाई मिशन और हिंदी गद्य। ईसाई मिशन और हिंदी गद्य, ये हो गया। और घाखंड में आपका है भारतीय जागरण। क्या है? भारतीय जागरण। इस तरह से इसे भी 4 भागों में विभक्त करके हम पढ़ेंगे। और आज इसमें इन 4 भागों में से दक्षिणी गद्य को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग डालते हैं, काखंड दक्षिणी गद्य। दक्षिणी गद्य के ये जो है इसका काल है ये है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक ये चलता है। ये दक्षिणी जो गद्य है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चला है। और इस काल की जो प्रारंभिक रचना है वो है मिराजुल आस्किन। वो कौन सी रचना माना जाता है? मिराजुल आस्किन को इस दक्षिणी गद्य की प्रारंभिक रचना माना जाता है ऐसा। आइए इसमें कुछ लेखक हैं और प्रमुख लेखक हैं और उन लेखों रचनाओं के बारे में बताएंगे। कुछ प्रमुख लेखक हैं तो इस काल के या ऐसा कहेंगे दक्षिणी गद्य के प्रमुख लेखक व उनकी रचनाएं
ऐसा करके। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, 2-4 लोगों का नाम लिखूंगा मैं इसमें। सबसे पहले जो है ख्वाजा बंदे नवाज मेसूद राज। कौन है? ख्वाजा बंदे नवाज, ख्वाजा बंदे नवाज मेसूद राज। बड़ा नाम है इनका, नाम बहुत बड़ा है, मेसूद राज, मेसूद राज। और इनकी रचना है मिराजुल आस्कीन, मिराजुल आस्कीन, आस्कीन इनकी रचना है। और अगले जो मैं लिखूंगा वह है शाह मिराजी शमसुल उस्साक, शाह मिराजुल, शाह मिराजुल शमसुल उस्साक, शमसुल उस्साक ये हैं। और इनकी रचना है शाह हमगूब, इनकी रचना है। इसके बाद अगले नंबर पर हैं आमिनुद्दीन आला। इनका अगला नाम है आमिनुद्दीन आला, आमिनुद्दीन आला, आला। और इनकी रचना है रिसाला गुफ्तार शाह आमीन, रिसाला गुफ्तार शाह आमीन इनकी रचना है। और इसके बाद अगले नंबर पर हैं मुल्ला वजही। क्या है? मुल्ला वजही। और इनकी रचना है सबरस, सबरस। और अगले जो हैं वो है शाह बुरहानुद्दीन इरशादनामा। क्या है? शाह बुरहानुद्दीन ये है। और इनका रचना है इरशादनामा। इस तरह से ये इनके कुछ प्रमुख लेखक हो गए। आप इसके बारे में पुनः जान लीजिए कि खड़ी बोली का जो प्रारंभिक गद्य है इसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। दक्षिणी गद्य, उत्तरी भाग में खड़ी बोली का गद्य, ईसाई मिशन और हिंदी गद्य, भारतीय जागरण। अब इसमें दक्षिणी गद्य में ये जो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चला, इसमें मिराजुल आस्कीन को दक्षिणी गद्य की प्रारंभिक रचना माना जाता है। दक्षिणी गद्य के जो प्रमुख लेखक हैं और उनकी रचनाएं, तो सबसे पहले इसमें ख्वाजा बंदे नवाज मेसूद राज, इनकी रचना मिराजुल आस्कीन। और शाह मिराजुल शमसुल उस्साक, इनकी रचना है सर हमगूब। और इसके बाद है आमिनुद्दीन आला, इनकी रचना है रिसाला गुफ्तार शाह आमीन। और इसके बाद है मुल्ला वजही, इनकी रचना है सबरस। और इसके बाद है शाह बुरहानुद्दीन, इनकी रचना है इरशादनामा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अगला जो है उत्तरी भाग में खड़ी बोली का गद्य। और ये उत्तरी भारत में जो खड़ी बोली का गद्य है ये 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चला। अब आइए इसमें चंद छंद वर्णन की जो महिमा है इसको इस काल की प्रारंभिक गद्य माना जाता है। और इसमें कुछ प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। तो लिखते हैं
प्रमुख लेखक व उनकी रचनाएं। अब आइए प्रमुख लेखक और इनकी रचनाओं में हम पहले नंबर पर लिखेंगे कवि गंग। क्या होंगे? कवि गंग। और इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, इनकी रचना है। और इसके बाद अगले नंबर पर हम लिखेंगे जटमल। क्या लिखेंगे? जटमल। और इनकी रचना है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा। और इसके बाद अगले नंबर पे लिखेंगे राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी। और इनकी जो रचना है वो है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ, ये इनकी रचना है। और इसके बाद अगले नंबर पर हम लिखते हैं चौथे नंबर पर पंडित दौलत राम को। इनकी रचना है पद्म पुराण। पद्म पुराण। और इसके बाद पांचवें नंबर पर हम लिखेंगे मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल। और इनकी रचना है सुख सागर। सुख सागर। मुंशी सदा सुखलाल। और इसके बाद एक और को लेखक को मैं लिखूंगा इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां। और इनकी जो रचना है वो है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। तो बस इस काल में आप देख रहे हैं उत्तरी भारत में खड़ी बोली का जो गद्य है ये 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चला। इसमें जो प्रमुख लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं वो हैं कवि गंग। कवि गंग की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। और अगले जो है लेखक वो है जटमल। जटमल ने लिखा गोरा बादल की कथा। और राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा योग वासिष्ठ। और पंडित दौलत राम ने लिखा पद्म पुराण। और मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा सुख सागर। और इंशाअल्लाह खां ने लिखा रानी केतकी की कहानी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा? यदि आपके लिए लाभदायक हो, ज्ञानवर्धक हो तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।